उस घर में बेटियां अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि हमें शहर जाना है और वहीं पर पढ़ाई करनी है। गांव में अच्छे स्कूल भी नहीं है। उनके पिताजी उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन बाहर जाकर पढ़ने पर उनके पिताजी थोड़े नाराज थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां अकेले ही किसी शहर में रहे, वहाँ पर किसी को नहीं जानती। इससे उन्हें परेशानी हो सकती है, इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें शहर जाने से मना कर दिया था। उसके बाद दोनों बेटियां घर आई और अपनी माताजी से बात करने लगी और कहने लगी कि आप ही पिताजी को समझाइए, हमें बाहर जाकर पढ़ना है, यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है जिससे कि हमारी पढ़ाई हो सके और हमें आगे बढ़ने के लिए शहर ही जाना होगा। उनकी माता ने समझाया कि तुम वहाँ पर अकेले कैसे रहोगी, किसी को भी नहीं जानती हो, वहाँ पर रहकर पढ़ाई करने से हो सकता है परेशानी भी आए, इसलिए तुम्हारे पिताजी शहर जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन दोनों बेटियां यह सोचने लगी कि अगर ऐसे ही मना करते रहे तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी उनके पिताजी शाम को घर आए और कहने लगे कि तुम्हें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो यहीं से पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद उनके पिताजी खाना खाने लगे और खाना खाते वक्त उनकी माता ने कहा कि एक बार सोच कर देखिए, यहाँ पर अच्छी स्कूल नहीं है जिसके कारण अच्छी पढ़ाई नहीं होती, शहर में जाकर पढ़ाई हो सकती है। तभी उनके पिताजी कहने लगे कि मैं शहर जाने पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर इनकी देखभाल कौन करेगा, इस बात की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा सता रही है और वहाँ पर अकेले रहने में बहुत सारी परेशानी होती है, तुम्हें भी इस बात को सोचना चाहिए। और सभी लोग सोने चले गए। जब सुबह हुई तो उनके पिताजी को लगा कि उनकी बेटियां सही कह रही है, लेकिन वह भी बहुत परेशान थे, उन्हें वह अकेले भेजना नहीं चाहते थे। उसके बाद पिताजी खेती पर चले गए। फिर माताजी ने कहा कि आज तुम दोनों बेटियां उनके लिए खाना लेकर जाना और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात को समझ गए हैं, इसलिए तुम उनसे दोबारा इस बारे में बात करना, हो सकता है वो तुम्हें जाने की इजाज़त दे दे। उसके बाद जब दोपहर हुई तो दोनों अपने पिताजी के लिए खाना लेकर खेत पर चली गई। उसके बाद पिताजी खाना खाने लगे और दोनों बेटियां अपनी बात कहने लगी। तभी पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे जाने पर पाबंदी नहीं लगाता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है इसलिए मैं मना कर रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है तो तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तो मैं तुम्हें भेजना ज़रूर चाहता हूँ। इसके बाद दोनों बेटियाँ बहुत खुश हो गई थी, वह हंसती हुई घर पर चली गई क्योंकि उनकी बात को मान लिया गया था। जब शाम को पिताजी घर आए तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों बेटियों को भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए एक समस्या है जो उसका निवारण होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी माताजी ने कहा क्या परेशानी है? फिर पिता ने उसके बाद कहा दोनों बेटियों को भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें इनके साथ रहना होगा। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा। तुम भी समझती हो कि वहाँ पर भेजना समस्या वाला काम है और वो शहर है, गांव तो है नहीं, वहाँ किसी को भी कोई नहीं जानता। तुम्हें उनके साथ रहना होगा, वहीं पर ही इनकी देखभाल करनी होगी जब तक इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। तुम वहीं पर रहोगी, जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब लेकर घर आ जाना, और जब तक समस्या है तब तक मैं यहीं पर हूँ और यहाँ पर जो भी काम होगा मैं खुद देख लूँगा, क्योंकि थोड़ी परेशानी तो हमें अपने बच्चों के लिए उठानी पड़ती है। इसी तरह दोनों बेटियाँ और उनकी माता शहर चले गए और उसके बाद उनके पिताजी गांव में ही रह रहे थे और कभी कभी उनके पिताजी उनसे मिलने जाया करते थे और उनका हाल चाल भी पूछा करते थे। हम जीवन में सभी लोग परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ परेशानी लेकर हम अगर किसी काम को सही कर सकते हैं तो हमें जीवन में वह कार्य जरूर करना चाहिए। ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए।